Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Priyanka, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Nancy, very good morning to you. Purnima, very good morning to you as well. Radha, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Very good morning to all the persons those who are connecting. We are just waiting for a few minutes. Anjali ji, very good morning to you. That's really very good. Very good morning to all the persons those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Lakshmi, very good morning to you. Sneha, very good morning to you. Salni, very good morning to you. Chama, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting. Astosh ji, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Aman, Neha, Anjali, very good morning to you. Very good morning to all the persons. Giraz, very good morning to you. Very good morning to everyone. Do drop a message in the respective group of yours, whatever the group you guys are connecting, whether having association with Super 40 or the Super 40 2.0, Sankalp batch, or any of the batch you guys are having association with. आप उस बैच में एक मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं. आज तो 80% रहें, स्वस्थ रहें, ताकि सभी छात्र छात्राएं जो हैं वो इस सेशन का हिस्सा हो सकें. एंड वंस ऑल सच पर्सन्स आर गोइंग टू बी हियर in the session, then we would be starting it. By yesterday only we had started the Vedic civilization, a new module, so we would be having discussion over the same only. तो हम उसी पर चर्चा करेंगे. कल हमने एक ब्रीफ में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो हैं तो उनको डिस्कस किया हुआ था. मोहिनी, very good morning to you. Yogesh, very good morning to you. Devans, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting. एक नए मॉड्यूल को लेकर हम चल रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन को लेकर हम चल रहे हैं, और कई सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो आपके साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मतलब हम कंक्लूड कर रहे हैं. वी आर हैविंग द सेम डिस्कशंस. और ये डिस्कशंस क्यों करे जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज हमने हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखा है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जितना वास्टली कवर करने जाएंगे उतना ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. And this could be understood on the basis of the previous papers, specifically the last mains exam which was conducted recently. अगर हम वो 2022 के मेंस पर चर्चा करें तो वो जो 2022 का मेंस हुआ, उस मेंस में आपने देखा कि हमारी पेपर जो है उसका लेवल लगातार बढ़ गया. देवांश, विधि, विशाल, वेरी गुड पॉइंट हियर. एट द सेम टाइम हमारे बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं इनके मन में कई बार सवाल आता है, और ये होता भी है कि सर जब हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से मॉडर्न हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर हम क्यों जो है एंशिएंट हिस्ट्री को इतना डिटेल तरीके से पढ़ रहे हैं. देखो, अगर आप किसी भी समय के डेवलपमेंट्स को समझना चाहते हो, चाहे वह मिडाइवल के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे वह मॉडर्न के साथ एसोसिएटेड हो, हमारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन के डेवलपमेंट के बारे में है. मानव अस्तित्व का जो विकास रहा है या ह्यूमन काइंड का जो विकास रहा है, मानवता का जो विकास रहा है, वह किस तरीके से रहा है. तो हमें बदलते हुए परिप्रेक्ष्य जो है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. अंशिका जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कि समय में किस तरीके से जो है वह बदलाव आए हैं, और जब समय के बदलाव को आप एक अच्छे नोट पर समझते हैं तो चीजें जो हैं आपके लिए ज्यादा आसान हो जाती हैं. चाहे वह सोशियो कंडीशंस हो, एट द सेम टाइम चाहे वह इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, या फिर हम पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें, या फिर हम जो चर्चा कर रहे हैं हम जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं तो उस रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इन्हीं पर बेस्ड है. या तो हम एक स्पेसिफिक समय के सोशल कंडीशंस जो है उनके बारे में बात करते हैं, या एक स्पेसिफिक समय के इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं. दूसरा एक पॉइंट हमें ये समझना है कि जब हम हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं तो कई बार जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है इनके सोर्सेस. सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो इनके सोर्सेस हो जाते हैं भाई. और जब हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं, या जिस स्पेसिफिक मॉड्यूल की हमने कल से शुरुआत की है वैदिक सिविलाइजेशन, उसकी
आई एम नॉट सेइंग कि एकमात्र सोर्स हमारे पास जो है, but the most of the information which we are having in context of this specific period which was there from 1500 to the 600 BC, एक ऐसा पीरियड जिसके बारे में जो 1500 से 600 BC में था। जब हम इस पीरियड के बारे में सोर्सेस पर चर्चा करते हैं तो ये हमारा वैदिक लिटरेचर है। और वैदिक लिटरेचर हमें किसकी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है? तो वैदिक लिटरेचर जो है वो हमें वैदिक कल्चर की जानकारी प्रोवाइड करता है। कल हमने कई सारी चीजों पर चर्चा भी की। कल हमारा आखिरी जो डिस्कशन था लास्ट में वह वैदिक लिटरेचर को लेकर ही था। वैदिक लिटरेचर के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था जो भी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा नहीं थे, प्लीज बी वेरी क्लियर कि भाई कल से स्टार्ट किया तो आप उसे रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि श्रुति लिटरेचर है और एट द सेम टाइम स्मृति लिटरेचर है। तनीषा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस। श्रुति लिटरेचर हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? बोले सर विच इज हियर्ड, जो क्या है? बोले सुना गया है। और स्मृति लिटरेचर सर विच इज रिमेंबर्ड, विच इज रिमेंबर्ड जो कैसा है? बोले सर याद रखा गया है, इसके आधार पर हमने लिखा है। और जब हम श्रुति लिटरेचर की चर्चा कर रहे हैं तो श्रुति लिटरेचर के कंटेक्स्ट में मैंने कल आपसे कहा कि भाई वेद जो है वह प्राइमरी सोर्स है, वेदास। तो वेदास के कंटेक्स्ट में हमने चर्चा की कि हमारे पास कितने वेद हैं, तो हमने चारों वेद जो हैं हमारे उनको डिस्कस किया। हमने ऋग्वेद, हमने सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर चर्चा की। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के कंटेक्स्ट में मैंने इसे कहा कि भाई इसे क्या कंसीडर किया जाता है? तो मैंने इसे कहा आपसे कि ये जो हमारे चारों हैं ये वेद त्रयी के नाम से कंसीडर, सॉरी ये तीनों जो हैं हमारे, ये वेद त्रयी के नाम से कंसीडर करे जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो बोले सर इसे ट्रायो ऑफ वेदास के नाम से कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद जाकर एग्जैक्टली हिंदी में कई बार इसे त्रैवेद के नाम से भी कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद जाकर मैंने आपसे कहा कि भाई हर वेद जो है वह हर वेद किस में बटा हुआ है, क्योंकि कई बार ना ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो जाता है कि सर ये आर्यनकास्ट जो है, ये फिलोसफीज जो है, सॉरी ये ब्राह्मण्स जो है, या एट द सेम टाइम जब हम चर्चा कर रहे हैं उपनिषद के बारे में तो संहितास के बारे में, यहां कई बार डाउट आ जाता है। तो मैंने कल आपसे कहा कि हर वेद हमारा, इसका एक क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन कितने सेगमेंट्स में है? तो इसका क्लासिफिकेशन 4 सेगमेंट में है। रश्मि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और पहले सेगमेंट के कंटेक्स्ट में मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई संहितास नजर आ रहे हैं हमें, ब्राह्मण्स नजर आते हैं, आर्यनकास और उपनिषद हैं। और उसके बाद जाकर मैंने कहा कि वेदों में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर एक क्लासिफिकेशन नजर आ रहा है। कैसा क्लासिफिकेशन नजर आ रहा है? बोले सर यह बेसिकली जो वेदों का कर्म कांड वाला सेक्शन है और एट द सेम टाइम बोले सर वेदों का जो ज्ञान कांड वाला सेक्शन है और सेगमेंट है, तो इसका कंपोजिशन किसके माध्यम से किया जा रहा है? बोले सर वो वेदों के जो 4 हिस्से आपने बताए हैं, 4 पार्ट्स आपने बताए हैं, उसमें से आपने कहा था कि संहितास और एट द सेम टाइम ब्राह्मण्स जो हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? बोले सर दे आर फॉर्मिंग द कर्म कांड सेगमेंट ऑफ द वेदास। एंड एट द सेम यू हैव आस्क्ड अस कि आर्यनकास जो है और उपनिषद जो है यह किस सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो बोले सर यह जो वेद का ज्ञान कांड वाला सेक्शन है इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस? दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय स्टडी। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करें, चाहे हम ज्ञान कांड के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करें, कर्म कांड के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करें या वेद के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करें, तो आपने कहा कि सर जो इनका ऑब्जेक्टिव है ये कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं फिलॉसफी की ओर। किसकी ओर? बोले सर फिलॉसफी पर। और एट द सेम टाइम किस पर? बोले सर स्पिरिचुअलिटी पर। किस पर फोकस कर रहे हैं? बोले सर फिलॉसफी पर, और स्पिरिचुअलिटी जो है ये इस पर फोकस्ड है। और कल हमने हमारे सेशन को यहाँ डिस्कस किया था, यहाँ समाप्त किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा नहीं थे, आपने सेशन को देखने का प्रयास किया होगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। और जो छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा थे, आपने चीजों को अगर घर पर रिवाइज करने का प्रयास किया है तो चीजें आपको भी बहुत क्लियर होंगी। So you people can let me know one more time whether I'm quite clear to every single individual, those who are connecting in the session, so that we can head forward to the next and we can have further discussions in context of the Vedas. चलिए ठीक है।
और हमने एक और पॉइंट मैंने आपसे कहा था भाई कि ये जो हमारा वैदिक पीरियड है, इस वैदिक पीरियड का एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। इस वैदिक पीरियड का फर्दर क्लासिफिकेशन हमने कैसे डिस्कस किया? तो बोले सर वैदिक पीरियड का फर्दर क्लासिफिकेशन आपने कहा कि एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, और इस अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड जो है, ये ऋग वैदिक पीरियड भी कंसीडर किया जाता है। क्यों ऋग वैदिक पीरियड कंसीडर किया जा रहा है? बोले सर प्रोबेबली ओनली ऋग्वेद वाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एकमात्र वेद जो इस पीरियड में लिखा गया था वो कौन सा था? वो ऋग्वेद था। और जब हम चर्चा कर रहे हैं किस पीरियड की? बोले सर लेटर वैदिक पीरियड की। तो ये लेटर वैदिक पीरियड जो है, ये कहां से कहां नजर आ रहा है? बोले सर लेटर वैदिक पीरियड जो है ये 1000 से लेकर 600 बीसी में हमें नजर आ रहा है। और इस पीरियड के कंटेक्स्ट में बोले सर जो दूसरे अन्य तीनों वेद हैं, जिन्हें हम सामवेद के नाम से कंसीडर कर रहे हैं, यजुर्वेद के नाम से कंसीडर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो हमारा अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। और इनके जो सेगमेंट हैं, जिसमें आप कह सकते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव ब्राह्मण्स, किसका? बोले सर ब्राह्मण्स का। एट द सेम टाइम हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर उपनिषद्स का। और साथ ही साथ अरेंकास जो है, तो इनका भी कंपोजिशन रहा है। यह पीरियड कौन सा कहलाता है? तो बोले सर यह लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। वेदों के बारे में मैंने आपसे कहा कि भाई ये अपौरुष है, ये नित्य है, which means they are not the creation of the man. They can't be created by a single man, and they are having their existence in all the eternities. So that's what we had discussed by studying context of the Vedic culture or the Vedic literature. Right now I'm heading forward with the Rig Ved only. अभी इस बार जो है हम एक वैदिक सिविलाइजेशन को एक नए एक्सपीरियंस के साथ चीजों को कवर करने वाले हैं। सो प्लीज ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस, ताकि चीजों को आप एक अच्छे नोट पर समझ पाए और चीजें आपको मैक्सिमाइज, मतलब आप चीजों से मैक्सिमाइज कर सकें, आप चीजों से एटमोस्ट जो है आउटपुट निकाल सकें। हम कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। सो कमिंग टू द ऋग्वेद, मैं सीधे ऋग्वेद की ओर आ रहा हूं। ध्यान से मुझे सुनने और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो जब हम चर्चा करते हैं तो हम निश्चित तौर पर चर्चा करते हैं भाई कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है। बोले सर दिस इज अ कलेक्शन ऑफ हाइमेंस, कलेक्शन ऑफ हाइमेंस टू बी रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ, टू बी recited at the time of sacrificial rites, at the time of sacrificial rites and other rituals as well, and other rituals. First testament of the mankind, first testament of mankind. Coming to the next one, it is the oldest book, it's the oldest book, it's the oldest book in any Indo-European language, in any Indo-European language. Am I very clear to all the persons, those who are connecting with the very same? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं क्लियर हूं आपको। And contains the earliest form of, and contains the earliest form of Sanskrit, and contains the earliest form of Sanskrit mantras. अब जब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बोले सर इसमें हाइमेंस नजर आ रहे हैं, ऐसे मंत्र नजर आ रहे हैं जिन मंत्रों को किस समय पर पढ़ा जाता है? बोले सर जब हमारे यहाँ जो पवित्र अनुष्ठान होते हैं, जब हमारे पास सैक्रिफिशियल राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ। खुशबू जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वो मंत्र हमें कहां नजर आ रहे हैं? बोले सर इस टेक्स्ट में नजर आ रहे हैं, इस किताब में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें आर्यंस के जो माइग्रेशन है उसके बारे में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये मानव अस्तित्व का सबसे पहला रिटर्न साक्ष्य जो हमारे पास है किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में,
तो वह कौन सा है? बोले वह ऋग्वेद है। संस्कृत में सबसे पहले जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत है उसमें हमें यह मंत्र नजर आ रहे हैं। तो ये तो हमने एक इंट्रोडक्टरी पर्सपेक्टिव से इस पर चर्चा करी। अब अगर हम कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर डिस्कशन करें कि सर कितने इसमें हमें मंत्र नजर आते हैं, कितने हमें इसमें जो मंडल्स है, बेसिकली मंडल्स नजर आते हैं। जब हम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्रा जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं, यू गाइस आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया कि भैया इसमें क्या है। बोलिए सर, ऋग्वेद कंप्राइज ऑफ दी और कंसिस्ट ऑफ दी 1028 हाइमन्स। इसमें हमें कितने हाइमन्स नजर आ रहे हैं, कितने सूक्त नजर आ रहे हैं? तो बोले सर 1028 हाइमन्स और 1028 सूक्त नजर आ रहे हैं। और इनको कितने मंडल्स में, कितने बुक्स में अरेंज किया गया है? बोले सर अरेंज्ड इन 10 बुक्स। 10 मंडल जो है, 10 मंडल्स में 10 बुक्स में इसको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। और कितने वर्सेस नजर आ रहे हैं इसमें? 10,580 वर्सेस, 10,580 वर्सेस और 10,600 वर्सेस। Am I very clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know. जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर हूं भाई आपको। That's very good. अब जब हम इन मंडल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट अंजलि जी करिए, रिपीट कर दीजिए। अंजलि जी इसमें 10,600 हमें वर्सेस नजर आ रहे हैं, वो सूक्तियां हैं, ये हमें मंत्र नजर आ रहे हैं। अब जब हम इन 10 मंडल पर चर्चा करने जा रहे हैं तो इन 10 मंडल पर कैसे चर्चा करी जा सकती है? मैं 10 मंडल पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। इस ऋग्वेद में हमें 5 ब्रांचेस नजर आ रही हैं। इट हैज 5 ब्रांचेस। इट हैज 5 ब्रांचेस। और इनमें से जो सर्वाइविंग ब्रांच है, पहले हम पांचों ब्रांचेस को समझ लेते हैं, शाखाओं को समझ लेते हैं, और उसके बाद जाकर फिर हम जो सर्वाइविंग ब्रांच आज हमारे पास है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बोले सर कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास है? इसमें से सर मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू टेक आउट एनदर स्लाइड। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। तो हम इसकी ब्रांचेस पर चर्चा कर रहे हैं। 5 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद। जो ऋग्वेद की हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं वह कौन सी हैं? खुशबू जी कह रही हैं सर क्या ये फर्स्ट डिस्कशन है? खुशबू जी कल के सेशन में प्रेजेंट थी आप? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वाज देयर इन द सेशन बाय स्टडी। तो बस हमने ना आज के सेशन में चीजों को रिवाइज किया हुआ है। जहां तक हमने चीजों को डिस्कस किया था कल, उसको हमने रिवाइज किया है और वहीं से हमने चीजों को स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो हमने जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से चीजों को स्टार्ट किया है, और ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में मैंने कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स जो है वो आपको बताए। अंजलि जी यू कैन गो विद द 10,600 वर्सेस। आप 10,600 वर्सेस के साथ जा सकते हैं। अब अंजलि जी पूछ रही है सर हाइमंड्स का और वर्सेस का जो लिटरल मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। अंजलि जी एक होती है सूक्ति, ठीक है, और एक होता है मंत्र। तो मंत्र हम वर्सेस पर चर्चा कर रहे हैं, और सूक्त जो है, जो हमें छंद प्रकार से नजर आ रहे हैं, उन्हें हम हाइमंड्स कंसीडर करते हैं। आपने अगर रामायण कभी पढ़ी हो तो रामायण में दोहे आपको नजर आते हैं। एट द सेम टाइम रामायण में छंद आपको नजर आते हैं, रामायण में भजन मंत्र जो है वह आपको नजर आते हैं। तो ये सूक्तियां आपको नजर आती हैं। तो वर्सेस, उसके बाद जाकर हमें छंद भी नजर आते हैं, और वहां हमें जो है दोहे भी नजर आते हैं। तो यहां हम भजनों पर और छंदों पर चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरा, मैंने ये 10,580 और 10,600 आपको क्यों बताया? क्योंकि नहीं, बाद में जाकर आजकल ये बहुत होता है
हम कई बार कुछ अलग अलग सोर्सेस पढ़ते हैं, तो उन अलग अलग सोर्सेस से हम चीजों में डाउट क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाकर हम पूरे दिन उसी पर स्टक करे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं भाई कि जब आप एग्जाम का हिस्सा हो, तो एग्जाम में हमेशा जो आपको आंसर्स का चुनाव करना है, वह आंसर्स का चुनाव आपको ऑप्शंस के आधार पर करना है। आंसर्स अगर ऑप्शन में आपको 10,580 नजर आए और नन ऑफ दी अबव नजर आए, एक ऑप्शन 10,580 है, 10,580, और दूसरा वहीं एक और ऑप्शन आपको नन ऑफ दी अबव नजर आ रहा है, आई वुड आस्क एवरी इंडिविजुअल दोज हु आर करेक्टिंग हियर टू गो विद द 10,580। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? और अगर आपको 10,600 ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, देन ट्राई टू गो विद द 10,600। तो ये स्वविवेक का इस्तेमाल करना है आपको, चीजों में परेशान नहीं हो जाना, स्टक नहीं हो जाना है। इसीलिए हम दोनों चीजें जो हैं, जो अलग अलग सोर्सेस आप पढ़ते हैं, तो उन अलग अलग सोर्सेस के साथ में सारी चीजें आपको बता के चल रहा हूं। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, समझने, सुनने का प्रयास करिएगा। तो खुशबू जी, हमने सिर्फ ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में चीजों को स्टार्ट किया। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपसे कहा कि भैया किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में सबसे पहली लिखी हुई किताब जो हमें नजर आ रही है, वह कौन सी नजर आ रही है? तो वह हमारे पास ये है, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से कंसिडर करते हैं। मोहिनी जी, आप समझिए बेटा कि अभी आपके पास 3 साल है पेपर में, तो बहुत सारे एमसीक्यू लगाने हैं इस पीरियड में। आपको आपने टेस्ट लगाना स्टार्ट कर ही दिया है। आपने ये 2-3 टेस्ट दिए होंगे, इसमें कभी आपको 2-3 ऑप्शंस नजर नहीं आए होंगे ऐसे जो आपको परेशान करे? करते ही नहीं है एग्जामिनर आपको परेशान बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एग्जामिनर जानता है कि ये बच्चे अभी है ना स्कूल वाले नहीं है, बड़े हो गए तो समझदार है ना, परेशान क्या ही करना है। हाँ, वो आंसर इधर उधर दे सकता है, वो है ना कुछ बैठे होते हैं कई बार, तो बाद में जाकर फिर आप हाई कोर्ट में केस कर दीजिएगा। और हाई कोर्ट में केस करने के बाद अगर आपके पास ऑथेंटिक कोई सोर्स होगा, तो उस ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर आपकी चीजों को, या वहां से आंसर को हटा दिया जाएगा, या वहां से क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। परेशान नहीं हुआ करो, है ना। हम दोनों इसलिए बता के चल रहे हैं ताकि आप दोनों चीजें सीख सकें। मैं दोनों नहीं बताऊंगा ना, अभी एक बता दूंगा आपको 10,600, क्योंकि मैं 10,600 के साथ जाना पसंद करता हूँ। तो आप में से कोई किसी किताब का फोटो मुझे खींच के भेज देगा, बोले सर वो देखो आपके नोट्स में 10,600 लिखा हुआ था, हम पढ़ रहे थे तो 10,580 आया। तो अब तो मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपको ये समझना होगा। तो मैं दोनों चीजें बता देता हूँ आपको, और दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट। तो हम ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और कौन सी ऐसी ब्रांच है जो आज भी सरवाइव कर रही है। सो कमिंग टू दिस ओनली, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। तो एक ब्रांच है सकल ब्रांच, एक ब्रांच जो है वह है सकल ब्रांच, ठीक है। यही है हमारी कौन सी वाली? बोले सर यही हमारी सर्वाइविंग ब्रांच है, जो आज भी क्या कर रही है? बोले सर सर्वाइविंग कर रही है। उसके बाद जाकर अगर हम अगली ब्रांच की बात करते हैं, तो हमें कौन सी नजर आ रही है? बोले सर एक ब्रांच है वस्कल ब्रांच, एक ब्रांच है वस्कल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अस्वलाइन ब्रांच, अस्वलाइन ब्रांच। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, संचमक ब्रांच, संचमक ब्रांच, संचमक ब्रांच। एंड द लास्ट वन इज मरिदकेतु, मरिदु Keith branch. Am I very clear to all the persons, those who are connecting with the very same? You people can let me know. So these are the 5 branches: Sakal branch, Baskal branch, Aswaline branch, Sanchamay branch, as well as Mariduket branch. These are the 5 branches of the Rigved, in which the Rigved has been classified. And out of these 5 branches, which branch is the surviving? So Sakal branch is the surviving one. अरे ऋग्वेद को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। जैसे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं अंजलि जी, हम एक चैप्टर पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम यहाँ हिस्सों में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला हिस्सा हम पढ़ लेते हैं क्या, जैसे हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद जाकर हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद जाकर हम पढ़ते हैं दिस इनेक्टमेंट एज वेल एज द एनफोर्समेंट या कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर उसके बाद जाकर पढ़ते हैं वर्किंग एंड दिस इनेक्टमेंट एज वेल एज द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बस ऐसे ही ऋग्वेद को 5 ब्रांचेस में क्लासिफाई कर दिया गया है। Am I very clear to Anjali ji? Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? You people can let me know. जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं भाई। 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सकल ब्रांच, बस्कल ब्रांच, अश्वलायन ब्रांच, संचमय ब्रांच, मरीदुकेत ब्रांच। Am I very clear to Anjali ji? Am I very clear to Vidhi ji? Am I very clear to all the persons those who are connecting here? I'm going to write down the last one more time so that you can be thoroughly clear in context of the last one. Just try to hear me out over this. Marid Duketa branch we are talking about. तो अंजलि जी पूछ रही है सर और रेस्ट ब्रांचेस कहां चले गए, खो गए अंजलि जी, है ना, अभी बहुत सारे साक्षी हैं नहीं हमारे पास। अब अंजलि जी ने पूछा है कि सर ये इसका डिवीजन किस बेसिस पे किया है, तो वही बता पाएंगे अंजलि जी जिन्होंने किया है। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हमें एक और पॉइंट क्या समझना है, बोले सर ये हम जब इस पर चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, बोले वो हम जब 10 मंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द 10 मंडल, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। ओके, 10 मंडल्स, very important from the prelims perspective, from the prelims point of view, बड़े इंपॉर्टेंट भैया प्रीलिम्स के नजरिए से। 10 मंडलों पर सवाल जो है वह पूछ लिया जाता है। और इसमें क्या पूछ लिया जाता है, बोले सर 10 मंडलों के कंटेक्स्ट में ओल्डेस्ट मंडल पे सवाल पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए इनमें से ओल्डेस्ट मंडल जो है वह कौन से हैं। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर, मंडल 2 to the 7 आर द ओल्डेस्ट मंडल। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? जब हम मंडल 2 से 7 की चर्चा करते हैं तो यह क्या है, बोले सर ये हमारे ओल्डेस्ट हैं। दीज आर द ओल्डेस्ट एज वेल एज द शॉर्टेस्ट बुक। ये ओल्डेस्ट भी हैं और शॉर्टेस्ट भी हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। कई बार इनके कंटेक्स्ट में ये भी पूछ लिया जाता है किसने लिखा है, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड है तो हमारी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने सुनने समझने की। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो और सुनना समझना चाहते हैं तो हम निश्चित तौर पर यह जान सकते हैं कंपोज्ड बाय। जब इन मंडलों की चर्चा कर रहे हैं तो ये किसके माध्यम से कंपोज करे गए हैं, तो बोले सर गृत समाज जो है, जस्ट मेरे सिंगल मिनट, कंपोज्ड बाय गृत समाज। आपने बड़े अच्छे नोट पर नाम सुना होगा किसके बारे में, बोले गृत समाज विश्वामित्र जी के बारे में, विश्वामित्र जी के बारे में, तो बोले विश्वामित्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। अंजलि जी वो पूरी किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 10 मंडल जो है वो आपकी किस में है, तो 10 मंडलों में हमें क्या नजर आ रहा है, 1028 हाइमन्स, 10,600 वर्सेस, और यही किस में बटे हुए हैं, तो ये सकल ब्रांच में बटे हुए हैं, बस्कल ब्रांच में बटे हुए हैं, अश्वलायन ब्रांच में बटे हुए हैं, संचमय ब्रांच में बटे हुए हैं, मरीदिकेतु ब्रांच में बटे हुए हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट?
वामदेव जी का नाम आपने सुना होगा, कंपोज्ड बाय विश्वामित्र जी, वामदेव जी। अत्रि ऋषि का नाम आपने सुना होगा, भारद्वाज ऋषि का नाम आपने सुना होगा। उम्मीद है निश्चित तौर पर आप में से कुछ ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिन्होंने निश्चित तौर पर भारद्वाज ऋषि का नाम भी सुना होगा। एज वेल एज आपने वशिष्ठ ऋषि जो है, तो वशिष्ठ ऋषि जी का नाम भी सुना होगा। सो दीज वर द पर्सन्स हु हैव कंपोज्ड दीज। ये जो हमारे 2 से 7 मंडल है, ओल्डेस्ट मंडल है, इनके माध्यम से कंपोज करे गए हैं। और जब हम इसमें लेटेस्ट एडिशन पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये हमारा लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? बोले सर फर्स्ट मंडल एंड 10th मंडल। ये हमारा पहला और 10वां मंडल जो है, दे आर द लेटेस्ट एडिशन। ये क्या है? बोले सर ये लेटेस्ट एडिशन है, मतलब अभी बाद में जोड़े गए, अभी नहीं कहूंगा मैं, नहीं अभी कोई पूछ ले कि सर कौन से वाले सन में जोड़े गए हैं। दे आर द लॉन्गेस्ट बुक, दे आर दी लॉन्गेस्ट बुक। ये क्या है? बोले सर लंबी किताबें हैं। अब बोले सर किस आधार पर इन्हें हम लॉन्गेस्ट कह रहे हैं? ऑफ 191 हाइमन्स ईच। हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर दोनों ही किताबों में 191 हाइमन्स नजर आ रहे हैं। जो सूक्त नजर आ रहे हैं वो कितने सूक्त नजर आ रहे हैं? 191। वेरी क्लियर टू मोहिनी जी, वेरी क्लियर टू गिरिराज जी, वेरी क्लियर टू ऑल द बीपीएससी एज वेल एज द एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। और उसके बाद जाकर जब हम चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं? बोले सर यहां हम जब थर्ड मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, तो थर्ड मंडल में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर थर्ड मंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों थर्ड मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है? बोले सर यहां ना ये विश्वामित्र जी के माध्यम से कंपोज्ड है। किसके माध्यम से कंपोज्ड है? बोले विश्वामित्र जी के माध्यम से कंपोज्ड है। एग्जैक्टली exactly। और किसको एड्रेस्ड है? तो बोले सर एड्रेस्ड टू सोलर डाइटी। ये सूर्य की किरणों की देवी जो है, तो उनको समर्पित है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो। किसको एड्रेस्ड है? बोले सर सोलर डाइटी जो है, सावित्री देवी जो है, उनको समर्पित है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसको समर्पित है। तो बोले सर सावित्री देवी जो है, इनको समर्पित है। और इसी मंडल में हमें क्या नजर आता है? बोले सर गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र is found, Gayatri mantra is found in this mandal only, in this mandal। इसी मंडल में हमें गायत्री मंत्र नजर आ रहा है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। हर मंडल किसमें बटा हुआ है? बोली सर ये जो अभी अंजलि जी, दोनों अंजलि जी के मन में डाउट था। आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण पढ़ी है, मोहिनी जी ने अगर रामायण देखी है, मतलब देखने का मतलब अगर पढ़ी है, तो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा एक दोहा नजर आता है। उस दोहे के बाद जाकर हमें कई सारे वर्सेस जो है वो नजर आते हैं। तो ऐसे ये जो मंडल है वो मंडल्स किस में बटे हुए हैं? मंडल्स हाइमन्स में बटे हुए हैं। यही तो अभी हमने लिखा जब हमने कहा कि मंडल 2 से 7 जो है यह शॉर्टेस्ट मंडल है, और मंडल फर्स्ट और मंडल 10th जो है यह क्या है? बोले सर मंडल फर्स्ट एज वेल एज द मंडल 10th आर द लॉन्गेस्ट बुक्स, बिकॉज दे वर कंसिस्टिंग ऑफ 191 सूक्त। इनमें हमें कितने सूक्त नजर आ रहे थे? इनमें कितने हाइमन्स नजर आ रहे थे? बोले सर 191 नजर आ रहे थे। तो हम निश्चित तौर पर एक और पॉइंट लक्ष्मी जी, विधि जी, गिरिराज जी और हमारे सभी एमपीपीएससी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, प्रियंका जी, यहां क्या कह सकते हैं कि मंडल्स आर फर्दर डिवाइडेड और सब डिवाइडेड। मंडल्स आर सब डिवाइडेड। मंडल्स को क्या कर दिया गया? बोले सब डिवाइड कर दिया गया। एग्जैक्टली अंजलि जी, मंडल्स आर सब डिवाइडेड इनटू हाइमन्स। तो हमने इन्हें क्या कर दिया? बोले सर इन्हें हमने हाइमन्स में डिवाइड कर दिया। सूक्त जो है, यूलॉजीज जो है, इसमें डिवाइड कर दिया। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same or not? और इसी तरीके से कुछ और मंडल हैं जिन मंडल्स पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। कौन सा मंडल है?
बोले सर एक 9th मंडल है और एक 10th मंडल है। जब हम 9th मंडल पर चर्चा करते हैं तो 9th मंडल में हमें क्या नजर आता है? बोले सर डिवोटेड टू, एक इसको समर्पित है। बोले सर डिवोटेड टू वैदिक गॉड, डिवोटेड टू वैदिक गॉड सोम, ये भगवान सोम जो है उनको समर्पित है। अब सोम कौन है? बोले सर लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। मैंने, अगर आपको याद है जो कल के सेशन में प्रेजेंट थे, तो मैंने कल आपसे कहा था बेटा कि 11 जो हमारा 9th मंडल है, उस 9th मंडल में तकरीबन तकरीबन 11,000 11,000 species of the plants are having their mention. Heading forward to the next one. और जब हम 10th मंडल की चर्चा करने जाते हैं तो 10th मंडल में क्या नजर आ रहा है? बोले सर सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि इस मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से कंसिडर किया जाता है। इस मंडल को नदी सूक्त जो है तो नदी सूक्त के नाम से कंसिडर किया जाता है। पुरुष सूक्त जो है वह हमें वर्ण सिस्टम के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा है? बोले सर वर्ण सिस्टम के बारे में बता रहा है। और नदी सूक्त जो है वह हमें किसके बारे में बता रहा है? बोले सर नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स। Am I very clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know. जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। Heading forward to the next one. जब हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं बेटा, so ऋग्वेद has many things. ऋग्वेद has many things common to, common with एक ईरानियन टेक्स्ट है बेसिकली, जिसे हम अवीस्ट के नाम से कंसीडर करते हैं। तो ये ईरानियन टेक्स्ट जो टेक्स्ट है अवीस्ट, इस अवीस्ट में और ऋग्वेद में कई सारी चीजें जो हैं वह हमें कॉमन नजर आती हैं, which is oldest text, which is the oldest text in Iranian language। ईरानियन लैंग्वेज का एक सबसे पुराना टेक्स्ट है जिसे अवीस्ट के नाम से कंसिडर किया जाता है। तो इस ऋग्वेद में और अवीस्ट में कई सारी चीजें कॉमन नजर आ रही है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। कई सारे हमें हाइमन्स ऐसे नजर आते हैं, लक्ष्मी जी, शालिनी जी, राधा जी, गिरिराज जी और हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, जिनमें हमें डायलॉग्स नजर आते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डायलॉग समझते होंगे कि डायलॉग का मतलब है चर्चा जो है वह चर्चा हमें नजर आ रही है। अब पूछ लिया जाता है कई बार कि बताइए भाई ये जो चर्चा है, ये जो डायलॉग है, ये किसके बीच में नजर आ रहे हैं? तो बोले सर few of the hymens of the Rigved were in the form of the dialogue, the dialogues between the Vishwamitra and the two rivers, river Bees as well as the Satluj. Am I very clear to all the persons, those who are connecting? You people can let me know. ऋग्वेद के कुछ हाइमन्स हमें कैसे नजर आ रहे हैं, जो डायलॉग के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, चर्चा के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्यों? बोले सर किसके बीच की चर्चाएं? बोले सर विश्वामित्र जी के बीच की चर्चाएं और नदी जो सतलज है और ब्यास नदी है इसके बीच की चर्चाओं के फॉर्म में। Heading forward to the next, I'm going to write down this as well, so you people can mention the same as well. Some of the hymens, some of the hymens of Rigved are in form of dialogues. एक इसके फॉर्म में है, बोले सर ये डायलॉग जो है तो हमें डायलॉग्स के फॉर्म में नजर आ रहे। between says Vishwamitra, between says Vishwamitra and two rivers, कौन सी ये दो नदियां हैं? तो आपको दो नदियों के नाम याद होने चाहिए कि भैया हम बीज और सतलज की चर्चा कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर? जल्दी से मुझे कमेंट कर से क्या मैं आपको क्लियर हूं।
देवियों की तरह पूजा जाता है जब हम नदियों की चर्चा करते हैं तो। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। कई सारे हाइमन्स जो हैं, जब हम कई सारे हाइमन्स की चर्चा कर रहे हैं, कई सारी सूक्तियां जो हैं वह महिलाओं के माध्यम से कंपोज्ड हैं। बहुत ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आप चीजों को लास्ट में, हम जब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों पर चर्चा करें तो उस समय में आपके दिमाग में चीजें हों। हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर, सम ऑफ द हाइमन्स, सम ऑफ द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद, हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद were composed by were composed by women, and they were called as and they were called as brahmavadini. They were called as brahmavadini. Am I very clear to all the persons those who are connecting with the same? जल्दी से बता दें भाई, क्या क्लियर हूं मैं आपको? अब बोले सर कुछ नाम भी बता दीजिए हमें। अगर आप ये ब्रह्मवादिनी की चर्चा कर रहे हैं तो इनके कुछ ब्रह्मवादिनी के नाम भी बता दीजिए जिन्होंने ऋग्वेद के हाइमेंस जो है वह लिखे हुए हैं। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर, सॉरी, द प्रोमिनेंट अमंग देम वर, इनमें से जो मुख्य रही हैं वह कौन सी रही हैं? बोले सर लोक मुद्रा। अब ये है ना, हम किसी पोजीशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नाम की चर्चा कर रहे हैं। वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि, यू मस्ट बी thoroughly clear in the same, in context of the same. वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि, एम आई वेरी क्लियर? जल्दी से बता दीजिए भाई, क्लियर हूं मैं कि जब हम अगस्त ऋषि की चर्चा करते हैं तो उनकी पत्नी जो है वह लोक मुद्रा रही है। विश्वारा का नाम जो है आपने सुना होगा, विश्वारा जी। सिक्ता, निवावरी, निवावरी, एंड घोसा, एंड घोसा। सो दीज वर द प्रोमिनेंट वन। ये वो रही है जो प्रोमिनेंट है। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जब हम रिसाइटर की चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी फॉर ऑल ऑफ यू। एग्जैक्टली। बोले सर इसे हम होत्र और होत्री के नाम से कंसिडर करते हैं, होत्र और होत्री के नाम से कंसिडर करते हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, सॉरी। सो आई एम डन विद द ऋग्वेद राइट नाउ। तो ये जो ऋग्वेद है मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूं। हेडिंग टू द नेक्स्ट वन। अब हम सामवेद की ओर बढ़ रहे हैं, देन वी विल बी हेडिंग डिस्कशन ओवर रेस्ट ऑफ द वेदास एज वेल। सो प्लीज मेक श्योर जो कुछ आपको बताया जा रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने हिस्ट्री जो है दो तरीके से आप पढ़ रहे हैं। When we were having discussion over the Indus Valley civilization, प्रियंका जी, अंजलि जी, नैन्सी जी, राधा जी, आशुतोष जी, कीर्ति जी, स्नेहा जी, समर्थ, अंजलि, अमन, लक्ष्मी जी, शालिनी जी, गिरिराज जी, नेहा जी, मोहिनी जी, योगेश जी, देवांशी, महिमा जी, विशाल जी, विधि, अंशिका, श्वेता, आशुतोष, सलीम, पूर्णिमा, रश्मि, ऋतिक, खुशबू, क्षमा, तनीषा। When we were having discussion over the Indus Valley civilization, by that period we had looked after the important findings first of all, and later we have concluded the facts. We have juggled on the basis of the facts. We came to the conclusion about the religious beliefs, the society, the uniformity among the cities, and rest of the perspective whether they were having association with the economic activities, political organizations, or they decline. But when it comes to the Vedic civilization, the method has been changed up. और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो हमारे पास साक्ष्य हैं, कौन से वाले बोले, वैदिक लिटरेचर, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आर्यंस से अपने आप को पूरी तरह से अभी क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया।
हम आर्यंस पर चर्चा जो है अभी समय में करेंगे। यहाँ के जो हैबिटेंट हैं उन हैबिटेंट्स पर चर्चा बाद में करेंगे, जबकि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैबिटेंट्स पर चर्चा पहले करी थी। सो प्लीज मेक श्योर कि चीजें जो है वो आपके दिमाग में थरू होनी चाहिए। कोई भी एक तरीका नहीं होता जिस तरीके के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। प्रयास आपको भी ऐसा ही करना है कि ऋग्वेद जो है वो आपके दिमाग में पूरा थरो हो, ताकि अभी हम आगे जब चर्चा करें आर्यंस के बारे में या यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यहाँ के सो कॉल्ड दिस इकोनॉमिक बिलीव्स के बारे में, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में, तो आप ना चीजों को कंक्लूड कर पाए। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास जरूर करिएगा। ऑब्जर्वेशन बड़ी शक्ति होती है अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो। अब हम आ रहे हैं किसकी ओर, बोले सर सामवेद की ओर। सो यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सामवेद एज वेल। सबसे पहले तो जरूरी है आपके दिमाग में इसके बारे में एक पॉइंट होना। कैसा पॉइंट होना, बोले सर कॉल्ड एज द बुक ऑफ चैंट्सा। कॉल्ड एज कॉल्ड एज बुक ऑफ चैंट्सा। इसका मतलब क्या है, बोले सर ये अपने मंत्रों के लिए जानी जा रही है भाई। एंड इट्स कलेक्शन हैव बीन टेकन एंड इट्स अ collection have been taken have been taken from the hymens of from the from the hymens of eighth and eighth and ninth मंडल। अरे आशुतोष जी हम आएंगे है ना, हम करेंगे चर्चा भगवान पर भी, परेशान नहीं होना मेरे भाई। मेरे पास ना, आप देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपका मन जो है सच में प्रफुल्लित हो जाएगा अगर आप जानने का, सुनने का और धैर्य रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। मेरे पास बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को आप जानकर सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक ओवर दिस। देखिए, चाहे लॉर्ड इंद्र हो, चाहे सोलर डाइटी हो, जहां जो भी ईश्वर रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, हम सब पर चर्चा करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट टू मेनी टर्म्स टू रिमेंबर। हमें सिर्फ एक बार पढ़ना है भाई। हम नेचर वर्शिपर जो है तो नेचर वर्शिप पर भी चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर समय में जो वैदिक पीरियड रहा है, और वहीं हम लेटर वैदिक पीरियड के कंटेक्स्ट में भी हम ना एक अलग तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं आशुतोष जी। मैं एक कंपैरेटिव नोट में चीजों को अब आपको पढ़ाने वाला हूं। कंपैरेटिव नोट में मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूं, देखिए आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो हम यहां चर्चा करेंगे भाई। इसीलिए सबसे पहले हम सोर्सेस पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो नेचर वर्ड से पर रहे हैं, क्या रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में, या अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से बदलाव हुए हैं, तो हम सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाई, जो मेल गॉड्स रहे हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते थे, ये देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र भगवान रहे हैं, अग्नि देवता है, वरुण जी रहे हैं, सोम रहे हैं, यम रहे हैं, पुसान रहे हैं, विष्णु जी रहे हैं, मारुत रहे हैं, अश्विन रहे हैं, सब पर चर्चा करने वाले। और लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि जो उनकी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, हम इस पर भी चर्चा करने वाले। भगवान प्रजापति जो है वह सुप्रीम हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या बनाए रखना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। आपने बिल्कुल सही जगह ज्वाइन कर लिया है, बस अब आपको विश्वास बनाए रखना है, भटकने का प्रयास नहीं करना है। भटकने का प्रयास करेंगे तो है ना समस्या हो सकती है। ये देखिए हम यहाँ जो फीमेल गॉड्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, चाहे सावित्री जी रही हो, चाहे अदिति जी रही हो, पृथ्वी जी रही हो, निरति रही हो, उषा जी रही हो। और जो
डेमीगॉड्स रहे हैं कुछ ऐसी शक्तियां जिनके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर पीरियड में गंधर्व कौन हुआ करते थे, अप्सराएं कौन हुआ करती थी, विश्वदेव कौन हुआ करते थे, आर्यमन कौन हुआ करते थे। तो हम सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। बस आपको ना, मैं समझ रहा हूं, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या बनाए रखना है। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। मैंने कल ही आपसे कहा था कि धैर्य जो होता है ना, इसका फल जो है बड़ा मीठा होता है मेरे भाई। और ना तो मैं अनअकैडमी पर हूं, ना ही मैं किसी संस्था की फाउंडेशंस पे हूं। तो मैं उस लेवल पर चीजों को लेकर चलने का आपके साथ प्रयास करूंगा जहां आप एक बार में जब प्रीलिम्स का हिस्सा बने तो संतुष्टि आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ऐसा नहीं हो कि सर वो हम अलग किताब पढ़ रहे थे, उस अलग किताब में हमें ये नजर आया। तो बस है ना, कीप पेशेंस मेरे भाई। चलिए आगे चर्चा करें क्या हम? ठीक है विशाल जी, ओके। कमिंग टू दिस ओनली राइट नाउ। और यकीन मानो आपकी इंटरेस्ट में जो कुछ अच्छा होगा हम वही अच्छा करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हो, चाहे ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में हो, चाहे साइंस के कंटेक्स्ट में हो, किसी भी सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में हो। बहुत ज्यादा भटकना नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं चलना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसी कहावत के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, समय लेकर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जब उसके बाद पेपर का हिस्सा बनो तो ऐसा नहीं हो कि अरे पेपर कठिन आया था या पैटर्न चेंज कर दिया। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर दिस राइट नाउ। तो अब आप मुझे सामवेद पर सुन सकते हैं, और बाकी आपका डिस्क्रिप्शन है, कहीं से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब सबसे पहले हम क्या चर्चा कर रहे हैं, बोले सर सामवेद पर चर्चा कर रहे हैं। इसे म्यूजिक बुक के नाम से भी कंसीडर किया जाता है, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको याद है तो मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि सामवेद जो है उसके पास उसका खुद का ओरिजिनल कुछ नहीं है। बोले सर इसका क्या मतलब है? क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो इसमें हमें हाइमेंस नजर आती हैं, ये हाइमेंस कॉपी करी गई हैं, बस उनको ही गाकर सुना दिया गया है? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं आपसे। आई एम स्टिल सेइंग द सेम। द कलेक्शंस ऑफ द सामवेद had been taken from the eighth mandal as well as the ninth mandal of the Rigved, and they had been presented in the poetic form. किस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया? बोले चैंट के फॉर्म में, मंत्रों के फॉर्म में, पोइट्रिक फॉर्म में जो है वह प्रेजेंट कर दिया गया। तो म्यूजिक की किताब जो है वो कंसीडर करी जाती है। Am I very clear to all the persons those who are connecting? You people can let me know. अब जब इनके उच्चारण पर चर्चा करते हैं, जब हम इनके रिसेशन पर चर्चा करते हैं कि इनका जो रिसाइटेशन है, तो रिसाइटर को क्या कंसीडर किया जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बिकॉज हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि इनका रिसाइटर जो है वह क्या है, या इसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. बोले सर, सो विधि हैड स्टार्टेड उदगत। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। गिरिराज हैड स्टार्टेड उदगत। इसलिए हैड स्टार्टेड अद्यत एज वेल एज द उदगत। तो हम क्या कह रहे हैं, बोले सर अद्यत और उदयत जो है, अद्यत और उदगत, ये हमें नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? बोले सर इसके रिसाइटर नजर आ रहे हैं। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम कुछ और चीजों पर इस पर चर्चा करें, सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। बोले शॉर्टेस्ट अमंग ऑल फोर वेदास, शॉर्टेस्ट अमंग ऑल फोर वेदास, जो हमारे चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में सबसे छोटा जो वेद है वह कौन सा है? तो बोले सर वह हमारा सामवेद है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मतलब एक मेलोडी फॉर्म में हमें नजर आता है। इसका जो कलेक्शन है वह किस फॉर्म में नजर आ रहा है? बोले सर वह हमें मेलोडी फॉर्म में नजर आ रहा है, चीजों को गाकर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन।
और अगर हम टोटल वर्सेस की इसमें चर्चा करने जाएं तो कंसिस्ट ऑफ 181 which means 1810 वर्सेस। हमें कितनी टोटल वर्सेस नजर आ रही है? बोले 1810 वर्सेस नजर आ रही है, एक्सेप्ट ऑलमोस्ट, हम ऐसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम ऋग्वेद, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऋग्वेद, सभी जो है वह ऋग्वेद से है, एक्सेप्ट 75, 75 को छोड़ दिया जाए तो सभी जो है वह ऋग्वेद से नजर आ रही है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। और उद्गत और उद्गत्री, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया कि इसे जो महिला गा रही है अगर, तो उस महिला को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? जो रिसाइटर वुमेन है तो उद्गत्री के नाम से उसे कंसीडर किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं? बोले सर 1810 मेलोडीज आर हेयर। यहाँ क्या है? बोले सर 1810 मेलोडी जो है वह हमें नजर आ रही है, और द कलेक्शन ऑफ द मेलोडीज। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद जाकर जब हम यजुर्वेद पर चर्चा कर रहे हैं, सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। लेट मी हैव फ्यू ब्लैंक स्लाइड्स, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। प्रियंका जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, सलीम आपको क्लियर है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं? आपके दिमाग में समझ आ रहा है बेटा ये सारी चीजें? कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आए तो फील फ्री टू रीच मी आउट। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, यजुर्वेद। अब हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? बोलिए सर यजुर्वेद पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है अंजलि जी, 75 को छोड़ दिया जाए तो सभी हमें वहीं से नजर आ रही है ना, ऑलमोस्ट हम इसके लिए कह रहे हैं। अब यहां हमें किस फॉर्म में नजर आ रही है? तो बोले सर ये हमने प्रोज फॉर्म में किताब है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है प्रोज फॉर्म में है। इसके जो हाइमेंस है वह प्रोज फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें। वो पोएट्रिक फॉर्म में था, मेलोडियस फॉर्म में था, यह किस फॉर्म में है? बोले सर प्रोज फॉर्म में है। और इसका जो कलेक्शन है, इसमें जो हाइमेंस है उसका पर्पस क्या है? बोले सर इट कंसिस्ट ऑफ various hymens consist of various hymens for the purpose of recitation, for the purpose of recitation। किस समय पर इसका recitation कर रहे हैं? and rules to be observed, recitation and rules are to be observed at the time of at the time of sacrifice। जब कोई अनुष्ठान चल रहे हैं या जब कोई रिचुअल्स परफॉर्म करे जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर समय में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाना है या जो रूल्स फॉलो करे जाने हैं वह प्रोज फॉर्म में कहाँ लिखे हुए हैं? यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम और नॉट? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब बोले सर ये जो सेक्रीफाइसेस की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या हम यह नहीं कह सकते, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि यज्ञ के समय पर, यज्ञ के समय पर? बिल्कुल कह सकते हैं। तो बोले सर कौन सी यज्ञ के ट्रेसेस जो है वह हमें नजर आ रहे हैं? टू सेरेमनीज, टू सेरेमनीज ऑफ राजसूय, ऑफ राजसूय एंड वाजपेय, two ceremonies in the name of Rajsuye and Vajpayee are mentioned for the first time, are mentioned for the first time, for the first time in Veda। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस कि भैया राजसूय यज्ञ जो है, वाजपेयी यज्ञ जो है, इनका जो ओरिजिन है, वह जनरेशन है, वह हमें किस पर्टिकुलर पीरियड में नजर आ रहा है? तनीषा जी, सलीम जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग, बोले लेटर वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में भी कहां से? बोलिए यजुर्वेद से। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। और जैसे
अभी हमने अमन जी, तनीषा जी, पूर्णिमा जी, विधि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जैसे हमने ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस पर चर्चा करी थी, नेहा जी, रश्मि जी, खुशबू जी, श्वेता जी, सिमिलरली हम यजुर्वेद की 2 ब्रांचेस पर चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन सी? बोले सर मतलब आप ऐसे कहना चाहते हैं क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांचेस? बिल्कुल मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं, क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। कौन सी 2 मुख्य ब्रांचेस हैं? बोले सर एक ब्रांच जो है हमारी वह है शुक्ल यजुर्वेद, वह है शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरी हमारी ब्रांच कौन सी है? तो बोले सर कृष्णा यजुर्वेद या कृष्ण अजुर्वेद। Am I very clear to all the persons, those who are connecting with the very same? You people can let me know. अब इसमें क्या नजर आ रहा है? शुक्ल यजुर्वेद में श्वेता जी, खुशबू जी, प्रियंका जी, सलीम जी, बोले सर ओनली हाइमेंस, ओनली हाइमेंस। और यहां क्या नजर आ रहे हैं? हाइमेंस प्लस कमेंट्रीज in the prose form, in prose form. Understood to all the persons with the same? क्या मैं आपको क्लियर हूं? जल्दी से बता दीजिए भाई, so that I can head forward to the next one. आपने उपनिषद से सुने होंगे? हाँ बिल्कुल अंजलि जी, आपने उपनिषद सुने होंगे। और आपने उपनिषद के कंटेक्स्ट में क्या आप कमेंट करके बताना चाहते हैं कितने उपनिषद आपने सुने हैं? हाउ मेनी टोटल उपनिषद यू गाइस हैव हियर्ड अबाउट? कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जब हम उपनिषद की चर्चा करने से आ रहे हैं तो कितने उपनिषद नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, 108। इट हैज 32 उपनिषद। इसमें कितने उपनिषद से? बोले सर 32। अभी मैंने यही तो बताया था बेटा, अगर आपको याद है, अगर उम्मीद है आपको याद है, मैंने आपसे कहा कि हर वेद जो है, उस हर वेद का क्लासिफिकेशन जो है वो है 4 सेगमेंट में किया गया है, संहितास में, उपनिषद में, ब्राह्मण्स में, अरण्यकास में। और जब हम यजुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं तो वो 108 उपनिषद में से 32 उपनिषद जो है वह यजुर्वेद के साथ संबंधित है। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम? उम्मीद है मैं आपको क्लियर हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा भाई। तो ये 32 उपनिषद में से अब आप चर्चा क्यों कर रहे हैं सर यहां पर? आपने सुना होगा अमन, आशुतोष जी, अंजलि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र, कई बार एक सवाल पूछ लिया जाता है, किसको लेकर? बोले कथा उपनिषद को लेकर। बोले मतलब क्या पूछ लिया जाता है सर? कथा उपनिषद को लेकर। तो बोले सर कथा उपनिषद को लेकर एक सवाल जो पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें किसके बीच के डायलॉग्स जो हैं वह हमें नजर आते हैं? तो बोले सर इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक नचिकेता और यम जो है। तो नचिकेता के बीच के और यम के बीच के जो है वह हमें क्या नजर आते हैं? बोले सर यह हमें डायलॉग्स नजर आते हैं। Am I very clear to all the persons those who are connecting है? और ये कथा उपनिषद किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है कि सर अभी तो आपने कहा था कि जब हम कृष्ण यजुर्वेद की बात कर रहे हैं तो कृष्ण यजुर्वेद में रश्मि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं हाइमन्स के साथ साथ कमेंट्रीज ऑफ इन द प्रोज फॉर्म नजर आ रहा है। सो विधि लक्ष्मी, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क अस कि कथा उपनिषद जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो बोले सर यह कृष्णा यजुर्वेद के साथ एसोसिएटेड है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं भाई इसके साथ? और मैंने कहा कि देखो चीजों को ऑब्जर्व करते जाओ। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते जाओगे भाई तो देखिए, अभी ये जो हमारे आशुतोष जी ने सवाल पूछा, सारी आशुतोष जी ने या अमन जी ने सवाल पूछा था, तो हम आगे जाकर यम पर भी चर्चा करेंगे। देखो भाई यम कौन है? बोले सर यम ये है गॉड ऑफ डेथ, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? देखो भाई ये हमें नजर आ रहे हैं। कई बार प्रीलिम्स जो है वो सीधे सवाल पूछ लेता है
तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया यम के बीच में और एट द सेम टाइम किसकी चर्चा कर रहे हैं, बोले नचिकेता की चर्चा कर रहे हैं। इनके बीच के जो डिस्कशंस हैं, डायलॉग्स हैं, वो किसमें नजर आ रहे हैं, बोले सर कठोपनिषद में नजर आ रहे हैं। और कठोपनिषद जो है वो किसके साथ संबंधित है, तो कठोपनिषद जो है वह हमारे कृष्ण यजुर्वेद के साथ संबंधित है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, पूरी कहानी सुनाऊंगा अंजलि जी मैं आगे जाकर आपको। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अथर्ववेद की ओर। अब हमारी जो चर्चा है वह किसके बारे में है, तो बोले सर अथर्ववेद के बारे में है। और जब हम अथर्ववेद को डिस्कस करते हैं, आपने ना बौद्ध धर्म में सुना होगा। आपने क्या सुना है बौद्ध धर्म में? अरे ऋतिक जी पूछ रहे हैं, बोले सर बिल्कुल ऋत्विक, हाँ इस पर भी सवाल बिल्कुल रिसाइटर मैंने नहीं पूछा था। बोले सर ऋत्विक जो है अर्धवर्णीय जो है वह इसका रिसाइटर है, लिख देता हूं भाई यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। एंड यू गाइस कैन पुट फॉरवर्ड योर हिंट्स टुगेदर फॉर गिरिराज एज वेल एज ऑल सच पर्संस दोस हु आर कमेंटिंग द रिसाइटर। तो बोले सर ये जो रिसाइटर है इसका हमें ऋत्विक जो है एट द सेम टाइम अर्धवर्णीय जो है यह क्या है, बोले सर ये हमारा इसका रिसाइटर है, मतलब पढ़ने वाला है, जपने वाला है। अब हमारी अभी किसी ने सवाल पूछा, शायद दैतिक जी ने सवाल पूछा कि बोले सर वो आप उपनिषद के बारे में कुछ बताया था वो बता दीजिए। अरे भैया टोटल उपनिषद जो है वो 108 हैं। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि वेद जो है वो 4 सेगमेंट में बटे हुए हैं। किस किस सेगमेंट में बटे हुए हैं, बोले सर वेदों का, हर वेद के पास ब्राह्मण से, उपनिषद से, अरण्यकास है, संहितास है। तो जब ऐसे ही हम यजुर्वेद पे चर्चा कर रहे हैं तो ऋतिक जी यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं, तो बोले सर यजुर्वेद में 32 उपनिषद हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मैं क्लियर हूं भाई, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए ठीक है, सो अथर्ववेद की ओर। राइट नाउ यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द अथर्ववेद एज वेल। सॉरी, आई वाज हैविंग डिस्कशन अबाउट द बुद्धिज्म। मैं थोड़ी सी चर्चा जो है वह बुद्धिज्म को लेकर कर रहा था आपके साथ। बुद्धिज्म के सेक्शंस पर जब हम चर्चा करते हैं या स्कूल्स पर जब हम चर्चा करते हैं, तो बुद्धिज्म के सेक्शंस और स्कूल्स में आपने महायान पढ़ा होगा, आपने हीनयान पढ़ा होगा, और एट द सेम टाइम आपने वज्रयान पढ़ा होगा। ये तीनों आपने देखे होंगे, सुने होंगे। और जब हम वज्रयान की चर्चा करते हैं तो वज्रयान हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर साल्वेशन कैन बी अटेन्ड, कैन बी अटेन्ड on the basis of, on the basis of मैजिकल पावर। साल्वेशन जो है वह किस आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, बोले सर ये मैजिकल पावर के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ऐसा याद होगा। तो बोले सर अब आप यहां चर्चा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में? क्या अथर्व बुक, अथर्ववेद जो है, क्या इसमें भी कुछ हमें ऐसा ही नजर आ रहा है? नहीं भैया मैंने नहीं कहा ऐसा नजर आ रहा है। बस हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है, बोले सर जो मैजिकल फॉर्मूलाज है बेसिकली, वो मैजिकल फॉर्मूलाज हमें कहाँ नजर आ रहे हैं, बोले सर हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। अथर्ववेद प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट, प्रोवाइड्स knowledge about, knowledge about magical formulas. Am I very clear to all the persons along with the मोहिनी जी? मोहिनी जी का कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर हूं मैं आपको? अच्छा, इसके बारे में कई बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोले सर ये नॉन आर्यन वर्क है। कई बार ऐसा कहा जाता है, बोले सर नॉन आर्यन वर्क है। आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लेकिन मोहिनी जी तक मेरी, अच्छा पहुंच गई, चलिए ठीक है।
और इसमें हमें एविल्स के बारे में, एविल्स के बारे में, डिजीजेस के बारे में, इनके बारे में भी हमें क्या मिलती है, बोले सर जानकारी जो है, नॉलेज जो है वह मिलती है। knowledge about the evil practices, knowledge about the charm of the evils as well as the diseases। और जब हम अथर्ववेद के क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो अथर्ववेद का भी, जैसे अभी हमने ऋग्वेद का क्लासिफिकेशन किया, हमने यजुर्वेद का क्लासिफिकेशन किया, लाइकवाइज हम किसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बोले अथर्ववेद का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इट हैज टू डिवीजन, इट हैज टू डिवीजन, दो डिवीजन नजर आ रहे हैं। कौन से डिवीजन नजर आ रहे हैं भैया? पैपलद, अंजलि जी, पैपलद आई एम टॉकिंग अबाउट। At the same time, Sonakia I'm talking about. Sonakia I'm talking about. So these are the division of what? The Atharvaveda. Am I very clear to all the persons with the same? If someone is going to ask you in context of the Papal or the Sonakia, they are having association of, then you must be thoroughly clear in context of the Atharvaveda. और जब हम अथर्ववेद की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हाइमन्स कितने नजर आ रहे हैं? बोले सर 711 हाइमन्स, 711 हाइमन्स नजर आ रहे हैं। और ये 711 हाइमन्स कहां क्लासिफाई करे गए? राधा जी कैसे क्लासिफाई करे गए? बोले सर इनटू 20 कांड। अब बोले सर कांड मतलब बुक्स की बात कर रहे हैं भैया, 20 किताबों में क्लासिफाई करे गए। और यहां अगर हम वर्सेस की चर्चा करें, मंत्रों की चर्चा करें, बोले सर 5987 मंत्र। Am I very clear to all the persons, those who are connecting in context of the third way? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one. तो यहां से हमें एक और पॉइंट समझना है। देखो अभी हम लोग महाजनपद पर चर्चा करते हैं, और आप में से कुछ एमपी के छात्र छात्राओं ने मुझसे महाजनपद अभी पढ़ लिए हैं मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में। नेशनल कंटेक्स्ट में हम कल स्टार्ट करेंगे, कल या परसों या एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे। कई बार ना पेपर में सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि महाजनपद के सोर्सेस क्या हैं, तो हम सीधा बिना सोचे या बिना समझे या जो हमने जाना होता है, हम सीधे कहते हैं कि सर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, अंगुत्तर निकाय जो है, दीर्घ निकाय जो है, इनसे हमें नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हम जैन सूत्र, भगवती सूत्र पर चर्चा करते हैं, जैन टेक्स्ट पर। लेकिन कई बार हम ब्राह्मणिकल सोर्सेस जो हैं, उन ब्राह्मणिकल सोर्सेस को भूल जाते हैं। यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द अथर्ववेद। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया अथर्ववेद के बारे में। क्या क्लियर होना चाहिए? बोले सर अगर हम सबसे पहले रेफरेंस पर चर्चा करें किसकी कंटेक्स्ट में, बोले सर अगर हम मगध के कंटेक्स्ट में और अंग के कंटेक्स्ट में, ये जो अंग हुआ करता था और ये जो मगध है, बेसिकली हम बंगाल और बिहार वाले रीजन पर चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट रेफरेंस ऑकर इन द अथर्ववेद, फर्स्ट reference occurs in the Atharvaved, occurs in Atharvaved. Am I very clear to all the persons with the same? You people can let me know, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। So I'm done with the Vedas right now. By tomorrow we will be having discussion over rest of the Vedic literature. कल हम फिर से वैदिक लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे और वैदिक लिटरेचर को ही डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, लगातार सभी सेशंस का हिस्सा बनिए। यू कैन आस्क योर नियर वंस, लव्ड वंस दैट फ्रॉम, हाँ रीडर जो है वह ब्राह्मण है, दैट फ्रॉम 12th of February वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिटी, और 12 फरवरी से जब हम पॉलिटी लेकर चलेंगे। अरे मेरे भाई ये सारे ही जो है वो कंक्लूडिंग है,
चाहे आप ब्राह्मण्स की चर्चा करिए, चाहे आप आर्यन कास्ट की चर्चा करिए, इन सब में हाँ ऋग्वेद में नजर आता है ना उनके कंटेक्स्ट में हमें। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं है विधि जी, जब हम चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश में आई नहीं है हम ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगर हम चर्चा, क्या क्वेश्चन आया था देवांश जी बताएं। जब हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही चीज है, सोर्सेस क्या कहते हैं कि भैया ना तो ये नर्मदा के बारे में जानते थे, ना ही ये जो है हमारे विंध्याचल माउंटेन्स के बारे में जानते थे। लेटर वैदिक पीरियड की जब हम चर्चा करते हैं, अंग प्रदेश का, अभी महाजनपद में हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं मोहिनी जी। सो द रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द अंग एज वेल एज द मगध महाजनपद, it occurs in the Atharvaved. That's what I have started. देवांश जी एक बार मुझे भेज दीजिएगा जो भी क्वेश्चन आया था आपके पास। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अभी अगली क्लास आपकी 12 बजे एमपी की। सो ऑप्शंस आर दी अरियंकास, उपनिषद, ब्राह्मण्स, तीन ही ऑप्शंस थे या एक और था ऑल ऑफ दी अबव, या एक और ऑप्शन था संहितास? तो चार ऑप्शंस होते हैं ना मेरे भाई, तीन ऑप्शंस कैसे होंगे? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा हर वेद जो है वह सब में बटा हुआ है। सो देवांश हैव स्टार्टेड कंक्लूडिंग की अगर हम चर्चा करने जाएंगे तो कंक्लूडिंग में हमें जो है वह ब्राह्मण्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाकी एक बार मेरे साथ ना पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपना। 12 बजे अभी एमपी क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे मिडाइवल मध्य प्रदेश हिस्ट्री पर। और मिडाइवल मध्य प्रदेश हिस्ट्री में क्योंकि हम एंशिएंट मध्य प्रदेश हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, आज के सेशन के बाद या आज शाम में या आज मैं आपके पास एक पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे एंशिएंट मध्य प्रदेश हिस्ट्री के, तो उनको लगा लीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। और ये तुम लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है पीडीएफ्स के कंटेक्स्ट में तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो? जब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टिव टीचर्स, वो आपको पीडीएफ इंस्टेंट नोट पर भेज देते हैं। आप सारी चीजें अपनी सुविधाओं से क्यों चाहते हो? थोड़ा सा कष्ट खुद भी कर लिया करो। मतलब आपके टीचर्स जो है सबसे पहले आपको पीडीएफ भेजे, उसके बाद जाकर फिर आपका सर 3-4 सेशन हो गए, आप कंपाइल करके भेज दीजिए। अरे भाई समझिए, वो जो दूसरे टीचर्स हैं उतने फ्री शायद ना हो, या तो फिर पूरा पढ़ाने के बाद ही मंगा लिया करें पीडीएफ। थोड़े से एफर्ट्स कुछ भी तो डालिए, थोड़ा सा संघर्ष कुछ करने का, खुद से करने का प्रयास करिए। अभी एक ऐसी संस्था में आप पढ़ रहे थे जहां आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और अब जब आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो आप, वो एक कॉन्सेप्ट है ना, उंगली पकड़ाने से हाथ पकड़ने वाला कॉन्सेप्ट, तो मुझे कई बार दूसरे टीचर्स के कनेक्ट में तुम लोग वैसे ही नजर आते हो। सर प्लीज इसको कंपाइल करके भेज दीजिए, सर उसको प्लीज कंपाइल करके भेज दीजिए। अरे भाई सच में कोई इतना फ्री नहीं है, आप समझें इस चीज को। जब आप खुद फ्री नहीं है अपने इंटरेस्ट में, अगर आप कंपाइल नहीं कर पा रहे तो दूसरा कैसे कंपाइल करके भेजेगा? अब दूसरे मना इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे कुलदीप सर देख रहे हैं, क्योंकि हम सब आपके इंटरेस्ट में काम करने के लिए बैठे। लेकिन आपके इंटरेस्ट में काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप 8-10 पीडीएफ पढ़ने के बाद जाके कहो कि कंपाइल करके भेज दीजिए। थोड़ा सा संघर्ष कुछ खुद से करिए। अगर आपके पास मेमोरी नहीं है तो थोड़ा सा प्रयास करिए भाई कि एक आप क्या कर सकें, एक आपके पास हार्ड ड्राइव हो सके, पेन ड्राइव हो सके, मेमोरी कार्ड हो सके, जिसमें आप फोल्डर्स बना सकें। पीसी पर बना लीजिए, लैपटॉप पर बना लीजिए, वहां सारी पीडीएफ को शेयर कर दीजिए। क्योंकि वो लोग इसलिए मना नहीं करते, वो सारी चीजों को इसलिए आपको शेयर कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक होता है ना। मैं आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई मैं जब किसी जगह आता था एक इनिशियल फेज पर, एक अर्ली फेज पर, तो मुझे भी लगता था कि यार है ना, हर चीज कर देनी चाहिए, बच्चा जो मांग रहा है सब कर देना चाहिए। लेकिन बच्चे को भी तो ये समझना होगा कि भाई देखो सारी चीजें संभव नहीं है। फिर आप पूरे दिन इंस्टेंट उसका ही इंतजार करोगे कि अरे ये वाला जो आएगा अभी अभी टीचर हमारे शेयर करेंगे हमारे साथ। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए चीजों का, है ना।
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। आपकी क्लासेस के बाद सेम डे आपके पास वैसे ही नोट्स आ जाते हैं। और हम बार बार फिर कह रहे हैं इस चीज को, ग्रुप्स के मैसेजेस को बहुत प्रायोरिटाइज करता है हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे हमारे दूसरे टीचर्स हो। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना जीवन होता है। ठीक है, मेरा जीवन तो चलो ठीक है आपके प्रति समर्पित है, लेकिन अन्य कई सारे लोगों का जो जीवन है उनका एक पर्सनल जीवन भी होता है, एक सोशल लाइफ भी होती है, जहां आप ही की तरह वो बीमार भी होते हैं, आप ही की तरह वो शादियों में भी जाते हैं, आप ही की तरह उनकी परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए भाई। अपेक्षाओं का परिणाम जो है वो एक गल्फ जनरेट हो जाता है। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए, उस प्रोसीजर से आगे बढ़िए, खुद के लिए खुद से मेहनत करिए। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। 12:05 we will be connected with each other.